महादेवी वर्मा जी। जैसा कि पिछले भाग में हम उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, तो पाठ शुरू करते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आप उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। जैसा कि पहले ही हमें जीवन परिचय में पता चल चुका है कि ये जो लेख है, इसको संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा गया। और रेखा चित्र का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के विषय की जानकारी दी जा रही है, उसके शरीर के रूप आकार से लेकर उसके विषय में प्रत्येक वो जानकारी देना। तो जैसा कि लेख इस पाठ की शुरुआत ही भक्तिन के रूप आकार से शुरू करती हैं लेखिका, कि वो छोटे कद की है और दुबले शरीर वाली है। भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी बहुत पहले की बात बता रही हैं, जब भक्तिन उनके पास पहली बार आई थी और उन्होंने एक नज़र में, पहली नज़र में उन्हें सामने देखते हुए जो महसूस किया वो बता रही हैं। पर जब कोई जिज्ञासु जिसे सब कुछ जानने की इच्छा होती है, उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई। मतलब जिस जगह से वो संबंधित थी, वहाँ की एक भाषा थी जिसे कहा जाता था कि तुम पंचे का बताई। तो इसका मतलब होता है कि मैं तुमको अपने विषय में क्या क्या बताऊं। यह 50 बरिस से संग रहित है, यही 50 वर्षों से साथ रहते हैं। यानी लेखिका ने बताया कि भक्तिन से जब भी कोई सवाल पूछता है उनके और उनके विषय में, भक्तिन और लेखिका के विषय में, कि कब से तुम साथ में हो एक दूसरे के, तो भक्तिन जो है बड़ी ही आसानी से अपनी आँखों की पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर, यानी पलकें झुकाकर, और बड़े ही शांत मुद्रा में, जैसे कि कोई बहुत ही बात सोच समझकर बोली जा रही हो, उसका जवाब दिया जा रहा हो, उस एक्सप्रेशन के साथ वो जवाब देती थी कि तुम पंचे का बताई। यह 50 बरिस से संग्रहित है, यानी तुमको मैं क्या क्या बताऊं, यही कुछ 50 सालों से एक साथ हैं। अब इसके विषय में आगे लेखिका बताएंगी कि वो ये क्यों कह रही हैं कि 50 सालों से हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता भी नहीं। पता तो संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। यानी लेखिका बता रही हैं कि उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि 50 साल कितने होते हैं, लेकिन अगर इस बात को समझा दिया जाएगा तो भी वो इसमें से एक भी वर्ष कम नहीं करेंगी। उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए वो जितना बढ़ चढ़ कर बता सकती हैं कि लेखिका, उनकी मालकिन और भक्तिन एक दूसरे के साथ कब से हैं, वो उतना ही लंबा वक्त बता सकती हैं। तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 साल की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। यानी 150 साल का जीने एक जो है जीवन काल लेखिका के हिस्से आ जाएगा, यदि भक्ति ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ 100 साल से हैं, तो मुझे ये आयु भार भी झेलना पड़ेगा। तो व्यंग्य और हास्य और व्यंग्य के अर्थ में यहाँ पर लेखिका ये बात भक्तिन के विषय में बताती हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। यानी कि सेवक धर्म अपनाने में जिसका सबसे ज़्यादा नाम है वो हनुमान जी, जिन्होंने राम जी की इतनी सेवा की थी। लेकिन उन्हीं की स्पर्धा में साथ ही भक्तिन भी है, जो किसी अंजना की पुत्री तो नहीं है, लेकिन एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। यानी जो भक्तिन है उसका असली नाम लक्ष्मी है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, यानी कि लेखिका कहती है कि उनका नाम महादेवी, यानी कि महा और देवी। महा का अर्थ आप जान सकते हैं कि उच्च स्तर के लिए महा का प्रयोग किया जाता है, और देवी कितना सात्विक शब्द है। तो दोनों शब्दों को मिलाकर जो जिस उच्च स्तर का अर्थ देता है, लेखिका कहती है वो मेरे नाम का जो अर्थ निकलता है उसकी विशालता मेरे लिए दुर्वह है।
वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की यानी उसके गालों की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। समृद्धि सूचक नाम क्यों? क्योंकि नाम लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का मतलब होता है धन, और जिसके पास धन होता है वो समृद्ध होता है, उसको जीवन में और किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। लेकिन उस समृद्धि सूचक नाम को वो किसी को भी नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, यानी कि ईमानदारी के साथ उसने अपने विषय में सब कुछ बताया, और साथ ही ये भी बता दिया ईमानदारी से कि उसका असली नाम लक्ष्मी है। पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं, पर साथ में ये उन्होंने अपनी मालकिन से प्रार्थना भी की कि इस नाम का प्रयोग वो उसके लिए कभी ना करें। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। लेखिका कहती है, अगर मुझे सरनेम रखने में की इतनी प्रतिभा होती तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर यह प्रयोग करती, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी भक्तिन के लिए। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि साधु संत उनकी रूपरेखा कैसी होती है, बिल्कुल ही हल्के रंग के कपड़े, गले में मालाएं पड़ी रहना, वैसे ही कुछ भक्तिन का भी रूप आकार था, और उनका रूप देखकर उन्होंने कुछ अंदाजे से ऐसे ही भक्तिन नाम रख दिया, और बिना ही कवित्वहीन, यानी कि नाम सुनकर एक जो सकारात्मक पहलू समझ में आता है लोगों को, और वैसा एहसास न मिलने पर भी भक्तिन को जब सामने से उसके लिए एक बेहतरीन नाम उसको मिलता है, भक्तिन नाम, तो वो उसको भी पाकर गदगद हो जाती है, यानी बहुत खुश हो जाती है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी कि लेखिका कह रही है कि भक्तिन को एक नज़र में जांच कर ये बोलना कि भक्तिन का व्यवहार ऐसा है, भक्तिन ऐसी है, तो गलत होगा, क्योंकि भक्तिन के जीवन की सारी जानकारी लेने के बाद भी आप उसे पूरी तरह तो क्या अंश मात्र भी समझ लो तो वो कठिन बात होगी। यानी इतनी गहराई थी उनके अंतर्मन में और उसके व्यवहार में, जो कि वो गहराई हर कोई समझ नहीं पाता। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती, विमाता मतलब जो उनकी असल माँ थी वो नहीं, यानी कि स्टेप मदर, तो विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में, आयु में, वय मतलब आयु में, 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्ष की युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यहाँ पर लेखिका जो है भक्तिन के माता पिता के विषय में जानकारी दे रही हैं और उन पर व्यंग्य कर रही हैं कि किस प्रकार से 9 वर्ष की एक बेटी को उन्होंने ब्याह दिया, और विमाता ने तो अपना जो है अपने आप को स्वयं को उन्होंने सुख में लाने के लिए किस तरीके से जल्द बेटी को ब्याहा, उसका बिना मांगे पराये धन को लौटाने वाला जो एक पुण्य का काम किया है उनके माँ बाप ने, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो एक व्यंग्य की तरह उनके माँ बाप के विषय में बता रही हैं कि कैसे एक 9 वर्ष की बेटी का गौना कर सकते हैं और उनका ब्याह कर सकते हैं। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क माता ने, यानी पिता जो हैं वो भक्तिन से बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, यानी लक्ष्मी से, इसलिए उनके संपत्ति पे कहीं वो अपना एकाधिकार न जमा ले, इस खौफ से विमाता ने जल्द से जल्द उनका ब्याह करा दिया। और उसके बाद सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी जब ये पता था कि अब पिता की मृत्यु होने वाली है, लेकिन वे अभी जीवित थे, फिर भी ये जानते हुए भी भक्तिन के पास वो समाचार नहीं पहुंचा। वो समाचार तब पहुंचा जब पिता की मृत्यु हो गई। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया,
यानी सास ने भी उसके पिता के मरने की जानकारी उसको नहीं बताया कि सुनते ही वो अपने पिता के लिए रोने लगेगी, बिलखने लगेगी, और ऐसा अपशगुन वो अपने घर में होने नहीं देना चाहती थी। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, नैहर मतलब मायके, सो जाकर देखा वे, यही कहकर उन्होंने उसको पहना ओढ़ाकर सास ने विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए। एकदम से ये सुनकर कि वो मायके जाने वाली है, उसको भक्तिन को इतनी खुशी हुई कि जैसे लगा उसके पैरों में पंख लग गए। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, यानी जैसे ही वो अपने गांव की सीमा पर पहुंची, गांव के लोगों का व्यवहार देखकर वो सारी खुशी झड़ गई। क्या हुआ? हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां, अस्पष्ट मतलब जिसकी उसे जानकारी ही नहीं थी, और पुनरावृत्तियां बार बार जो भी मिल रहा था वो यही बात बोल रहा था, और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। पर वहां न पिता का शेष चिन्ह था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी पिए बिना भी उल्टे पैरों ससुराल लौट गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विचोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। यानी अपने पिता के से बिछड़ने का जो दुख था, उसने अपने पति के ऊपर उस दुख को निकाला, कैसे? अपने गहनों को फेंक कर। जीवन के दूसरे परिच्छेद मतलब पहला परिच्छेद यानी कि अलगाव, यानी उसकी माँ से उसका अलग होना, जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अब ये दूसरा परिच्छेद है, क्योंकि वो अब अपने पिता से बिछड़ गई है, उनके पिता के मृत्यु हो गई, देहांत हो गया है। तो जीवन के दूसरे परिच्छेद यानी अलगाव में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी 3 लड़कियां उसकी, यानी भक्तिन की 3 लड़कियां थीं। तो 2 संस्करण कहने का मतलब ये कि एक बेटी पहले ही ऐसी थी जिसका रूप आकार ये बताते हैं कि गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली, और उसके 2 संस्करण और कर डाले। तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। यानी उसकी सास ताने इसलिए मारती थी भक्तिन को क्योंकि वो 3-3 बेटों के माता थी, और जिस तरह से वो रानियों जैसा जीवन जी रही थी, उस तरीके से व्यंग्य कसना भक्तिन पर सास अपना जो है एक अधिकार मानती थी और अपना जो है हक समझती थी। दोनों जेठानियां काक भूषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी, और जो दोनों जेठानियां थी उन्होंने अपने काले लालों, यानी कि जो बेटे थे उनका रंग सांवला था, काला था, उनकी क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी कि अगली मालकिन घर की बन सकें, इसकी उम्मीदवार उसकी जेठानियां बन गई थी, क्योंकि उनके बेटे हो गए थे। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, और जो छोटी बहू यानी कि भक्तिन, जिसकी 3 लड़कियां हो गई थी, जो कि रिवाज से परे हो गई थी, अब उसके लिए ये सब सहना जैसे जरूरी सा बन गया था। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, यानी जगह जगह लोगों से बताती फिरती, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। यानी वो भक्तिन और उसकी बेटियां घर के सारे काम करती, और उसकी जेठानियां और उसके बेटे घर में बैठकर जितना भी अच्छा उनके लिए किया जा सकता था वो किया जाता था। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार के खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घोघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था,
इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता हुआ भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा यानी घर से अलग होने के लिए, अलगौझा मतलब अलग होना करके सबको अंगूठा दिखा दिया। यानी उस जो भक्तिन थी, भक्तिन के जो पति थे वो समझदार थे, अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, और ये सब व्यवहार होता हुआ अपनी पत्नी के साथ देखते हुए उन्होंने अपने घर से अलगौझा कर लिया, यानी अलग हो गए अपने घर से। और इस तरीके से वो अपने पत्नी के प्रति जो प्रेम था उनका वो दिख जाता है, और वो अपनी जेठानियों को अंगूठा दिखाती हुई घर से अलगौझा हो जाती हैं, यानी अलग हो जाती हैं। काम वो अभी भी वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा छड़ा था, क्योंकि जब वो अपने घर में सारा काम खुद करती थी तो काम करने के साथ ही घर गृहस्थी बनाए रखने की जानकारी भी ज़्यादा थी। तो जब अलग हुई तो उनको अपनी गृहस्थी को बनाने में बहुत ही आसानी हुई। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए, यानी कि असंतोष की मुद्रा, चेहरे पर बाहरी एक्सप्रेशन जो थे वो मतलब असंतोष दिखा रहे थे कि वो खुश नहीं है, और अंदर से इतने पुलकित होते हुए, खुश होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। और साथ ही परिश्रमी दंपति, यानी पति पत्नी दोनों ही परिश्रमी थे, यानी भक्तिन और भक्तिन के पति दोनों परिश्रमी थे। निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया, यानी जो भी थोड़ा बहुत मिला वो अलग होने की खुशी में उसे लेकर खुशी खुशी अलग हो गए, और अपने परिश्रम से उन्होंने उसको सोना बना लिया। ये भक्तिन के जीवन के शुरुआती दिन थे और उनके संघर्ष के दिन थे जो लेखिका बता रही हैं। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई दो कन्याओं, घरौंदे से खेलती हुई यानी बच्चियां इतनी छोटी थी जो भी छोटे छोटे घर बनाकर खेलती थीं। यानी धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। यानी भक्तिन के जो पति थे उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो जाती है अपनी बड़ी बेटी का विवाह करने के बाद, और सारा बोझ जो है अब भक्तिन पर आ जाता है अपनी दो बेटियों के साथ और कच्ची गृहस्थी के साथ, जिसको अभी सिर्फ बनाना शुरू ही किया था। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। यानी जेठ और जेठानियां ये चाहते थे कि अब वो दूसरा विवाह कर लेती और उनकी संपत्ति को उनके भाई की संपत्ति को छोड़ देती, जिससे कि उनके जेठ जेठानियां उसे भी हड़प लेते, लेकिन वो उनके चकमे में नहीं फंसी। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी ना होए, यानी मैं कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं हूँ। हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, यानी मेरा मन होगा तो मैं दूसरे के यहाँ जाऊंगी, ना ही तो तुम्हारे पंचे की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब, समुझे रहो। यानी कि मेरा मन होगा तो मैं किसी से ब्याह करूंगी, यानी दूसरे के पास जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारी ही छाती पर जो है मैं हो रहा भूजूंगी, जो कि लोक भाषा से संबंधित है, यानी कि उनको परेशान करेंगी अपनी मेहनत से, अपनी गृहस्थी को बड़ा करके, और राज करूंगी, समझे रहो। तो इस तरीके की धमकी देते हुए भक्तिन अपने आप को मजबूत स्त्री के रूप में उनके सामने पेश करती रही। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। और इसी के साथ पति के देहांत के बाद उन्होंने जैसे गुरु से मंत्र ले लिया और कंठी माला पहन ली और अपने केशों को उसने गिरवा दिए, यानी उसने अपने बाल जो हैं साफ करा दिए अपने पति के नाम पर, ताकि ये बात उन लोगों को समझ में आ जाए कि वो इस घर की बहू और इन दोनों बेटियों के बाप
यानी अपने पति के नाम पर जो है वो यहाँ पर रह रही है, जिससे कि कोई उसको डरा धमकाकर यहाँ से और उसकी बेटियों को ना निकाल सके। और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब यहाँ से जो भक्तिन है उनके जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। यानी भक्तिन का जो दुर्भाग्य था वो इतना हठी था जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ता था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। जेठ जेठानियों का के व्यवहार ये था कि वो अपने ही से ही संबंधित जो उनके जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले थे उनको बुलाया और ये सोचा कि इनकी बेटी जो विधवा हो चुकी है उससे ब्याह दें, तो इससे उनकी संपत्ति उन्हीं के पास उनके घर में वापस आ जाएगी, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। और पीछे ही पीछे माँ बेटी जब अपने घर गृहस्थी को बनाने में मेहनत करने में जुट जाती हैं, तो पीछे ही पीछे उनके जो रिश्तेदार हैं वो किसी न किसी तरीके से अपने ही संबंधियों से उनकी बेटी का रिश्ता जोड़ने की कोशिशें करने लगे, जिससे कि उनकी सारी संपत्ति उनके पास वापस आ जाए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने, जिसको जबरदस्ती उनकी भक्तिन की बेटी का वर बनाने की कोशिश की जा रही थी, एक दिन उसकी माँ की यानी भक्तिन की अनुपस्थिति में बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, यानी कि उनके चरित्र पर लांछन लगाने के लिए उन्होंने ये बात ऐसी बोली कि वो निमंत्रण यानी लड़की के कहने पर वो कमरे में उनके गया था और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। यानी लड़की ने उस पर वार किया था, जिसकी छाप उसके गालों पर दिखाने का वो प्रयास करती है कि ऐसा अगर दिखा रही है वो कि उस पर उन्होंने हाथ उठाया था, यानी मारा था, थप्पड़ शायद मारा था, ऐसा अनुरोध, ऐसा कुछ चिन्ह दिखाते हुए वो पंचों को समझाना चाहती थी कि मेरी तरफ से निमंत्रण नहीं मिला होगा। इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार लिया, यानी एक तरह से लड़की को दोषी मान करार कर दिया गया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होंठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। वह दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। उसी दिन जब उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि जमींदार ने उसको सारा दिन कड़ी धूप में रखा, क्योंकि वो जबरदस्ती थोपे हुए दामाद की वजह से इस स्थिति में पहुंच चुकी थी कि अपने कर्जे को नहीं चुका पा रही थी। वो उसी दिन शहर की तरफ निकल गई कमाई के विचार से। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ उसकी इति अभी दूर है। यानी
अब यहाँ पर उनका जो रूप आकार है भक्तिन का, जब वो लेखिका के पास सबसे पहले यहाँ आती हैं उनके पास, तो वो ये बताती हैं कि किस तरीके से मैली धोती उनके सर पर पड़ी हुई थी और कानों को आगे निकालकर कान के पीछे से अपने सर पे रखा हुआ पल्लू जो है पीछे की तरफ ले जाती हैं, और इस प्रकार से वो उनके यहाँ सेवक धर्म के लिए यानी नौकरी करने के विचार से उनके घर आती हैं, और किस तरीके से उनके जीवन का जो चौथा और अंतिम परिच्छेद होता है उसके विषय में आगे जानकारी देती हैं। भक्तिन की वेशभूषा और गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, यानी ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानी थे, दाल रांध ली थे, साग भाजी छौंक ली सकी थे, और बाकी का रहा। यानी जब लेखिका ने ये पूछा कि क्या तुम खाना बना लेती हो, तो उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए ये बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ और साग सब्जी भी छौंक लेती हूँ, और बाकी भी क्या रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी सुबह सुबह तड़के उठते हुए भक्ति ने जिस व्यवहार से अपने आप को स्वच्छ और निर्मम रखना जानती है, उस तरीके से नहा धोकर 2 लोटा जल उन्होंने सूर्य भगवान को देते हुए आगे का जो दिनचर्या है उसको दिखाती हैं, बताती हैं कि 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। यानी इस तरीके से भक्तिन का व्यवहार देखकर लेखिका को थोड़ा ऐसा लगा कि इनके साथ निबाह करना थोड़ा टेढ़ा मामला होगा, टेढ़ी खीर होगी। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। लेखिका बताती हैं कि वो पाक कला में बहुत ही माहिर हैं। इसकी वो जानकारी देते हुए कहती हैं कि और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव हुआ, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, यानी भोजन करने के लिए जैसे ही वो बैठी अपनी निश्चित जगह पर, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। यानी अपनी तमाम कोशिशों और मेहनत के बाद जितने भी तरीके से वो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए और तरीकों का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाती है, उन सबको प्रयोग करते हुए जब वो भक्तिन यानी अपनी मालकिन के सामने खाना लाती हैं, 1 अंगुल मोटी मोटी रोटियां, 4 चित्तियां यानी एक तरीके से जली हुई रोटियां, भुनाई हुई रोटियां जो हैं लपेट कर उनके सामने रखती हैं और एक गाढ़ी दाल रखती हैं। और जब लेखिका उसे खाती हैं और वो पूछती हैं कि ये क्या बनाया है, तब भक्तिन को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है और उसके चेहरे पर ये भाव दिख जाते हैं। रोटी अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन ने इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण
रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। यानी नया नया आगमन भक्तिन का जब मालकिन यानी लेखिका के जीवन में होता है और ये सब हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी जाते जाते और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते ये सारी बातें शहर और गांव की कुछ ना कुछ किस्से और बातें और बड़ी बड़ी बातें या दर्शन शास्त्र के नज़रिए से गांव और शहर जो है लेखिका के दिमाग में उनको परेशान सा करने लगा। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, यानी पहले लेखिका के घर वाले उनके खाने पीने के और उनके गिरते स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते थे और वो परेशान रहते थे। पर जब से भक्तिन उनके जीवन में आई थी, उन्होंने जीवन की सरलता यानी जीवन कितना आसान है और कितनी आसानी से उसको जिया जा सकता है बिना किसी दिखावे के, जब उन्होंने भक्तिन से ये सीख लिया तो वो लेखिका बताती हैं कि अब मुझे जितनी भी असुविधाएं महसूस होती थी अब मैं उन्हें छिपाने लगी। यानी उन असुविधाओं को से अब उनको कोई परेशानी होती ही नहीं और सुविधाओं की चिंता फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। लेकिन भक्तिन का जो व्यवहार था वो ऐसा था कि वो जो करती है उसको सामने वाले व्यक्ति को मनवाने में सफल हो जाती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। यानी लेकिन वो किसी भी तरीके से स्वयं को नहीं बदल पाती और ये उसके लिए संभव भी नहीं था। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। यानी भक्तिन के संपर्क में आने से लेखिका थोड़ी सी देहाती हो गई थी, लेकिन एक शहरी के संपर्क में आने से भक्तिन कभी शहरी नहीं हो पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। यानी वो जितने भी संसार में हलवे बन सकते हैं, महुए की लपसी संसार भर के हलवों को हरा सकती है, इतना स्वाद उनमें होता था। आदि वे मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती भी रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। यानी उसको जो कुछ भी पकवान बनाना आता था भक्तिन को, उसको खाने की आदत मालकिन को यानी लेखिका को तो पड़ गई, लेकिन यहाँ का एक छोटा सा रसगुल्ला भी भक्तिन के मुंह में आज तक प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं पा सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी। दंत कथाएं जो वहाँ की लोक प्रचलित कहानियाँ होती हैं, अपने जिस जगह पर आप रहते हो वो सारी कहानियाँ कंठस्थ यानी याद करा दी थी, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। यानी आप देहात में जाओगे, गांव में जाओगे, आप किसी को पुकारोगे तो वो तेज से चिल्लाकर आए ही बोलता है, जो कि भक्तिन कहती थी। तो भक्तिन का ये जो व्यवहार था, ये जो उसकी आदत थी, आज तक नहीं बदल पाई लेखिका के संपर्क में रहने के बावजूद भी कि आए के जगह जी कहने का शिष्टाचार वो सीख जाए। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव भी नहीं है। मतलब उसमें दुर्गुणों का अभाव भी कम नहीं है। जितनी अच्छी भक्तिन है उसमें दुर्गुणों का भी कुछ अंश देखा जा सकता है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार गृह की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। यानी लेखिका कहती हैं कि लेखिका के जो इधर उधर पैसे पड़े होते हैं या भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं। यानी उनके जो इधर उधर के पड़े हुए सिक्के होते हैं या पैसे होते हैं, वो कैसे भंडार गृह में किसी पड़ी हुई मटकी में अंतर्हित यानी उसमें जाकर इकट्ठे होते रहते हैं,
ये रहस्य भी भक्ति नहीं जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यानी उसमें हाजिर जवाबी बहुत है कि अगर वो गलत में फंसती है तो और सही होती है तो हर चीज के लिए वो ऐसा शास्त्रार्थ सामने पेश कर देती है कि हर कोई उसके सामने हार मान जाता है। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। क्या यह चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल के इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? यानी जिस तरीके से एक घर का एक बड़ा अपने बच्चे को परिस्थितियों के अनुसार ढालता हुआ उसे संभालता है, वैसे ही भक्तिन का व्यवहार अपने मालकिन के प्रति था, जो कि लेखिका को उसकी ओर खींच ले जाता था। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। लेखिका बताती हैं कि उनको स्त्रियों का सिर घुटाना या अपने बाल निकलवाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने आकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यानी तीरथ गए हो तो बाल मुड़ाने से ही सर के बाल निकलवाने से ही वो सिद्धि हो सकती है। कौन सा शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन में गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। इस बात पर कि लेखिका ने अब अंगूठा लगाने की बजाय हस्ताक्षर करने पर जोर दिया, और क्योंकि भक्तिन पढ़ने लिखने में शामिल नहीं होना चाहती थी उन बाकी लोगों के साथ, इसके लिए उन्होंने क्या अपना तर्क वितर्क पेश किया लेखिका के सामने कि वो कहती हैं कि हमारे मालकिन तो दिन रात वैसे ही किताबों में पड़ी रहती हैं, अगर मैं भी यही सब करने लगूंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। इस तर्क के सामने किसी को कुछ बोलने का नहीं रह गया। तो इस तरीके से भक्तिन अपने आप को अपने तर्क वितर्कों से कैसे बचाती हैं, जो कि लेखिका को उसकी ओर आकर्षित करता है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना ही नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वे पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वे अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, यानी चालाक है, चतुर है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। यानी जो भक्तिन है वो अपने आप को महत्व दिलवा सके, इसके लिए वो अपनी मालकिन की ऐसी बढ़ाइयाँ करती हैं कि औरों से अलग, उनको असाधारण गुणों से भरपूर बनाते हुए उनको पेश करती है। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरियऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पंचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लेऊ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है,
कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी दूसरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। तो इस प्रकार से जो भक्तिन की चतुरता है और समझदारी है, और एक घर के बड़े की तरह मालकिन का यानी लेखिका का ध्यान रखना जो है, वो लेखिका को यूं ही आकर्षित करता है कि किस तरीके से भक्तिन का पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी उसका वाक चातुर्य और उसकी हाजिर जवाबी जो है वो भक्तिन को आकर्षित करती है उसकी तरफ। और इस तरीके से भक्तिन के साथ साथ लेखिका भी जो है भक्तिन से कुछ ना कुछ सीखती रहती है, और वो ये बता रही है लेखिका यहाँ पर कि किस तरीके से भक्तिन जो है वो तब उनकी मदद करती हुई नजर आती है जब उनकी मदद के लिए कोई कल्पना भी नहीं कर रहा होता है। और जैसे कोई घर का बड़ा या माँ हमारे विषय में चिंता करती रहती है, वैसे ही वो चिंता व्यक्त करते हुए लेखिका के बार बार मना करने पर भी, अपने काम में व्यस्त होने की वजह से, खाना खाने से मना करने पर वो किस तरीके से शरबत लाती हैं, कभी तुलसी की चाय देकर उनकी भूख को का कष्ट उनको नहीं सहने देती हैं। उस तरीके का आत्मसात दिखाना भक्तिन का अपनी मालकिन के प्रति लेखिका को आकर्षित करता है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, यानी जब लेखिका कुछ भी लिखने बैठती हैं, कोई लेख लिख रही होती हैं या कुछ कविताएं वगैरह लिख रही होती हैं, उन्हें छंदबद्ध कर रही होती हैं, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध सी आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। यानी वो हर कोई जो कि लेखिका से जुड़ा हुआ है, जब देर रात तक वो मेहनत कर रही होती हैं या कुछ लिख रही होती हैं, सो जाते हैं, लेकिन भक्तिन जो है कोने में एक चटाई बिछाए हुए उन्हीं के साथ जगती रहती है और शांत भाव से जागरण करती है। ऐसा भी नहीं कि वो जग रही है तो कुछ ना कुछ बोलकर लेखिका को परेशान करे, बजाय कि कुछ बोलने के वो शांत भाव से उतनी ही देर बैठी जगती हैं जितनी देर की लेखिका। वह ऊँघती भी नहीं है, यानी ऐसा भी नहीं दिखाती कि उसे बहुत नींद आ रही है और लेखिका को भी अब सोना जाना चाहिए ताकि वो भी सो सके, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराहने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। यानी लेखिका कहती हैं कि रात को सोने में चाहे जितनी भी देरी हो जाए, लेकिन मैं उठती अपने टाइम पर हूँ, यानी जल्दी ही उठती हूँ। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है, बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। यानी सुबह की जो सैर है, भ्रमण है, उसमें भी लेखिका का साथ जो है वो भक्तिन ही देती है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। यानी लेखिका साफ तौर पे बताती हैं कि भक्तिन का साथ उनके जीवन में अब ऐसा हो गया है कि जैसे हमारी छाया हमारा साथ रोशनी पाते ही
आप देखेंगे कि रोशनी में छाया हमारे साथ हमें दिखती है, लेकिन अंधेरा होते ही छाया भी नहीं दिखती है। लेकिन भक्तिन वो छाया बनकर उनके जीवन में अब आ चुकी थी कि जहाँ कहीं भी नज़र फहराती थी, किसी भी वजह से, किसी भी काम से, परेशानी में, सुख में, वो उनकी छाया बनकर उनके साथ खड़ी नजर आती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उनके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह दे खाती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। अब भक्तिन अपने जीवन में के उस मोड़ पर आ चुकी है कि जब वो अपना गांव और परिवार छोड़कर शहर में कमाने के लिए आ जाती है, तब उसके बाद से वो अपने बेटी दामाद के बहुत जोर डालने पर भी उनके साथ नहीं जाती, बल्कि उनसे एक दो बार मिल आती है, उनको पैसे दिलाती है उनके ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन उनके साथ वो जाती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लेखिका का साथ छोड़ना उसके लिए असंभव सा हो गया था। अब इसके लिए अपने परिवार को वो छोड़ चुकी थी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, यानी कि जीत होने पर जिस भूमि पर युद्ध लड़ा जा रहा हो वो भूमि अपनी हो जाती है, और वीरता के साथ और जीत के साथ जनता जो है वहीं रह जाती है और शान से और खुशी से रहती है। लेकिन अगर पराजय हाथ लगती है तो पलायन करना पड़ता है, यानी जगह छोड़कर जाना पड़ता है। तो पलायन वृत्ति जगा दी गई थी। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी। जब ऐसा वक्त आ गया कि जब सबको उस जगह को छोड़कर जाने मजबूरी बन गई थी, तभी भक्तिन ने उनको ये कहा कि वो उनके साथ उनके गांव चल पड़े। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। और साथ ही यह भी सांत्वना देती है कि जिस तरीके का रहन सहन उनका रहा है और उससे जितना संभव हो सकेगा उस रहन सहन में किसी भी तरीके की कमी नहीं लाने देगी, और वो इतने तरीके के प्रयास करके उनको वैसा ही रहन सहन उनको देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश ना देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। यहाँ पर भी किस तरीके से अपने वाक चातुर्य और अपने दिमाग और तेज बुद्धि का प्रयोग करते हुए भक्तिन जवाब देती है, उससे लेखिका हैरान हो जाती है। यानी लेखिका जो है ये बोलती है कि उनके पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के लिए। ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश ना देने के लिए कहा था, यानी भक्तिन ने उनके सामने जो प्रस्ताव रखा था कि वो उनके साथ गाँव चल पड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने ऐसा बोला कि उनके पास पैसे नहीं है, पर उसके उत्तर में उनको क्या सुनने को मिला वो भी उनको हैरान करता है। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। यानी लेखिका बताती हैं कि किस तरीके से भक्तिन जो है उसकी कंजूसी के प्राण ने पूंजीभूत होते होते किस तरीके से पर्वत का आकार ले लिया था। कहने का मतलब छोटे छोटे सिक्के जमा करके उसने एक इतनी बड़ी पूंजी जमा कर ली थी कि अब एक मुसीबत के समय पर वो हमारे कितने काम आ सकती है। पर्वत के समान एक बड़ा हाथ बनकर हमारे सामने उसकी वो कंजूसी हमारे सामने खड़ी थी। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, यानी गलत है, जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है।
परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। यानी परिवार और परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में जो भी कुछ गलत दिखता था, उसके भीतर से एक स्नेह, जो प्यार की आभा फूटती दिखती थी, उसी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता पाने लगते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं, यानी जितने भी लेखिका के जानकार और साहित्यिक जानकार थे, से भी भक्तिन विशेष परिचित है। यानी भक्तिन जो है उनसे भी परिचित थी, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की यात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। यानी लेखिका जैसा सम्मान और सद्भाव उनके साथ रखती हैं, भक्तिन भी उतना ही रखती है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यानी इस संबंध में जो भक्तिन की सहज बुद्धि है, वो भी लेखिका को हैरान करती है। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है। यानी वो किसी की भी छवि को ऐसे याद रखती है। हम किसी को भी उसके नाम से, उसके काम से जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन भक्तिन जो है उसके आकार, प्रकार और उसकी वेशभूषा से स्मरण करती, याद करती है। और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा जब हम किसी के नाम को एक निक नेम जो बनाने की प्रथा जो है, जिसे निक नेम बनाना कहते हैं, उसी में शब्द को बिगाड़कर अपभ्रंश रूप दे देना। यानी पहले जो हिंदी भाषा थी वो अपभ्रंश थी, उसको धीरे धीरे संवारते संवारते वो हिंदी बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी नाम को बिगाड़ देते हैं और हिंदी जैसे पहले बिगड़े हुए रूप में थी, जो मतलब जिस तरीके से आजकल की बोलचाल वाली हिंदी है उसके हिसाब से ना होकर पहले जिस तरीके की थी उसे अपभ्रंश कहते हैं। तो यहाँ पर वही वाक्य की बनावट हुई है कि किसी के नाम के अपभ्रंश के द्वारा जानती थी, यानी एक छोटा नाम बना देती थी उसके नाम को। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। यानी लेखिका के संपर्क में रहने की वजह से कवि और कविता के संबंध में उसकी जानकारी बढ़ गई, लेकिन उनके लिए आदर भाव नहीं आया अभी तक। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती, का ओहू कवित लिखे जानत हैं। यानी जब वो किसी की वेशभूषा देखती है, उसे ऐसा लगता है कि वो इस लायक नहीं है, या वो नहीं कर सकता है, या ये कर सकता है। तो उनके दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है कि क्या ये भी कविता लिख सकते हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करी है धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फरी हैं। यानी उनके कहने का मतलब कि जब जवाब में ये सुनने को मिलता कि नहीं, ये नहीं लिखते हैं, तो वो तुरंत उसके विषय में ये टिप्पणी करती कि तब तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस ऐसी गली गली गाते बजाते फिरेंगे। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोहन रहा अब परलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ेगा चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी सबके लिए उसके मन में एक समान दुख और सहानुभूति है। बच्चों को यदि किसी तरीके की पनिशमेंट में देखती थी, तो भी उनके हृदय में जो दुख होता था या सहानुभूति होती थी, उस पर भी वो टिप्पणी करती थी और अपने मन की व्यथा को बताती थी। यानी वो सबके लिए एक समान सहानुभूति रखती थी, कम ज़्यादा किसी भी प्रकार की कमतरी या बढ़ोतरी नहीं होती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते हुए आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। क्योंकि भक्तिन लेखिका से इतने करीब है, तो लोग भक्तिन को चिढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि अब उनकी मालकिन जो है जेल चली जाएगी। तो इस तरीके की बात करके वो भक्तिन के व्यवहार को देखना चाहते हैं, या वो किस तरीके का जो भाव अपने चेहरे पर दिखा सकती है अपने डर का, उसको देखकर जो
वो मस्ती करना चाहते हैं, वो देखने के लिए ऐसा झूठ बोलते हैं कि उनकी मालकिन अब जेल चली जाएगी। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कई धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे वह मुझे उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की भावना से अपमानित। यानी भक्तिन का के व्यवहार में अब ये चीज़ शामिल हो चुकी थी कि जब मजाक में भी लोगों ने ये कहा कि वो जेल जा रही हैं, तो उसके लिए भी वो सामान जुटाने लगती हैं, ये सोचकर कि वो भी साथ में जाएंगी। लेकिन सत्य से विपरीत एक तरह की बात जब ये की जाती है कि वो नहीं जा सकती, तो लेखिका बताती हैं कि अब उसको इस बात से कम तकलीफ होती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ नहीं जा पाऊँगी, बजाय कि उससे ज़्यादा तकलीफ इसे ये होती है कि वो मेरे साथ नहीं जा पाएगी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक व नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार रहेगा, ना मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। यानी लेखिका ये बताती हैं कि ये तो एक अनोखी कहानी है जहाँ पर नौकर जो है अपने मालिक से छूटकर परेशान होता है और मालिक भी जो है अपने नौकर से दूर होने पर परेशान सा होता है। और ये एक विषम सी स्थिति है कि जहाँ पर जब उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद जीवन से विदा लेना पड़ता है, तब उस स्थिति में भक्तिन क्या करेगी। और यदि ऐसा विपरीत स्थिति में हुआ कि भक्तिन को जाना पड़ा, तो मैं उस स्थिति में क्या करूँगी। क्योंकि अभी वर्तमान में तो यही है कि भक्तिन को ये बात बिल्कुल भी असहाय है। यानी वो इस बात को बिल्कुल नहीं सह सकती कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ भक्तिन ना जाए और उसे मना कर दिया जाए, और जहाँ मैं जाऊँ और अगर मुझे वहाँ भक्तिन ना मिले, उसकी छाया तक ना दिखे, तो मुझे तकलीफ होती है, जो कि वो उसके एक साय की तरह बनकर रह गई हैं भक्तिन। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे जीवन का अंतिम समय आ रहा होगा, यदि मैं संसार से विदा लेती हूँ तो भक्तिन क्या करेगी। यदि भक्तिन संसार से विदा लेती है तो वो क्या करेगी, उस वक्त की स्थिति क्या होगी। खैर, वो इन सब बातों को दूर करके ये बोलना चाहती हैं कि भक्तिन अभी ये कहानी जो है अधूरी है। उन्होंने अभी कहानी का कुछ ही हिस्सा सुनाया है जब तक वो भक्तिन के साथ थी, लेकिन वो कहानी का अंत भक्तिन से अलग होकर बिल्कुल नहीं करना चाहती। और कहानी का अंत तभी होगा जब मैं ये बताऊं कि भक्तिन और मेरा एक दूसरे से अलगाव किस तरीके से हुआ, और इस तरीके का अलगाव बताकर मैं अपनी कहानी का अंत नहीं करना चाहती। यानी वो अपने और अपने भक्त और भक्तिन के बीच के अटूट प्रेम का एक चिन्ह देती हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र था जहाँ पर लेखिका ने भक्तिन के व्यवहार के और उसके व्यक्तित्व की जानकारी दी कि जो कि शिक्षित ना होने के बावजूद भी और किसी भी तरीके से रिश्ते से ना जुड़ी होने के बावजूद भी लेखिका से कितनी नज़दीक थी, और अपने जीवन में इतने संघर्ष करने के बावजूद भी अपने जीवन को किस तरीके से किस मोड़ पर ले जाना है, उतनी ताकत रखने की हिम्मत, ये स्त्रीत्व की पहचान कराने का भी एक लेख प्रस्तुत करता है, जैसा कि हमने लेखिका के जीवन परिचय में पढ़ा था। तो आशा करती हूँ पाठ यहाँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।